और सीट से भी अपना पर्चा भरा था। 15 साल थोड़े बिचरी है, एक भी दिन खाते दूर नहीं गया। आज थोड़ा नहीं मैं कोई सामने बनूं। महाराष्ट्र में सुपरमार्केट में वाइन बेचने के फैसले पर सियासी घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले औरंगाबाद से एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील इस मुद्दे पर उद्धव सरकार पर भड़क गए थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनके जिले में सुपरमार्केट में वाइन बेची जाएगी तो वो वहां तोड़फोड़ करेंगे। अगर तुम में हिम्मत है तो औरंगाबाद में एक है तो वाइन बार कहीं खोल के दिखाए। एआईएमआईएम सांसद की इस चेतावनी के बाद शिवसेना ने यह साफ कर दिया कि अगर ऐसा होता है उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। संविधान को नहीं मानेंगे तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी, जिसमें पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को लखनऊ पूर्व से टिकट दिया गया। नागपुर में महानगर पालिका की एक ऑनलाइन बैठक के दौरान कांग्रेस के पार्षद रमेश पुणेकर पर सिगरेट पीने का आरोप लगा। बीजेपी ने उनका ये वीडियो जारी करते हुए कार्रवाई की। सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। देश में 5 साल से हिंदू गर्दी चल रही है। 5 साल से हिंदू गर्दी का बोलबाला है। गुंडागर्दी नहीं, हिंदू गर्दी। समाजवादी पार्टी हिंदू गर्दी नहीं चलने देगी। जिस तरह हिंदू गर्दी कहकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, गुंडा कहा जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, खुलेआम गाली दी जा रही है, हिंदू गर्दी है, नया शब्द गढ़ा गया है। क्या ये सब बड़े नेताओं की सहमति के बिना हो सकता है? क्या हो सकता है? नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। याद करिए कि चुनावों की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा था कि यह चुनाव 80 बनाम 20 है। तब लोगों ने बहुत टारगेट किया कि गलत कहा, यह चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश है। लेकिन अब 80 को जी भर के गालियां दी जा रही हैं। 80% को आए दिन कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी हिंदू गर्दी के नाम पर चिढ़ाया जा रहा है, गालियां दी जा रही है, हिंदुओं को दंगाई और गुंडा कहा जा रहा है। हिंदू गर्दी समाजवादी पार्टी के विधायक है। ये बयान दिया था योगी आदित्यनाथ ने 80-20। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था याद करिए। आज दोनों सही साबित हुए हैं, ये डंके की चोट पर कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो आपसे बदला लेना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा चुनाव 80-20, प्रधानमंत्री ने कहा वो आपसे बदला लेना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी के एक एक नगीने आज दोनों को सही साबित कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। समाजवादी पार्टी के धमकीबाजों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल सही साबित कर दिया। पहले घूस भरने की धमकी, फिर 24,000 जाट, हम 90,000, वो वाली धमकी। इनसे बदला लिया जाएगा, इलाज कर देंगे। और अब नया शब्द गढ़ा गया है आज, हिंदू गर्दी। सोचिए कोई मुस्लिम गर्दी कहता तो आज क्या होता। हिंदू गर्दी। हिंदू गर्दी कहने वाले कौन है ये भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव के विधायक हैं। इन्हें कष्ट इस बात का है कि 5 साल से यूपी में हिंदू गर्दी चल रही है। तो हिंदू गर्दी है क्या जिससे इनको इतना कष्ट है? तो क्या हिंदू गर्दी से कष्ट इसलिए क्योंकि हिंदू पलायन रुक गया? क्या ये है हिंदू गर्दी? अगर ये हिंदू गर्दी है तो फिर यूपी में तो हिंदू गर्दी चलेगी भाई। हिंदू पलायन रुका, कैराना में घर वापसी शुरू हुई, ये हिंदू गर्दी है। माफियाओं पर बुलडोजर चला, ये हिंदू गर्दी है। अपराधियों की गाड़ी पलटी, ये हिंदू गर्दी है। गुंडागर्दी पर लगाम लगी, ये हिंदू गर्दी है। लव जिहाद पर कानून बना, ये हिंदू गर्दी है। धर्मांतरण पर रोक लगी, ये हिंदू गर्दी है। कट्टरपंथ पर सख्ती हुई, ये हिंदू गर्दी है। दंगों पर फुल स्टॉप, एक दंगा नहीं 5 साल में, ये हिंदू गर्दी है। तुष्टीकरण की राजनीति बंद हुई, ये हिंदू गर्दी है। भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये हिंदू गर्दी है। काशी विश्वनाथ का भव्य स्वरूप, ये हिंदू गर्दी है। दरअसल गुंडे त्रस्त हैं, इसलिए हिंदू गर्दी से कष्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूं डंके की चोट पर, देश नहीं झुकने देंगे में। गुंडे त्रस्त हैं, माफिया त्रस्त हैं, इसलिए हिंदू गर्दी से कष्ट है।
प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और अरशद आबिद साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आबिद साहब बहुत बहुत स्वागत, प्रेम शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत। हिंदू गर्दी फैला रखी है प्रेम शुक्ला जी आप लोगों ने पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में, हिंदू गर्दी। प्रेम शुक्ला। देखिए आदरणीय अमन जी, जिस तरह की भाषावली का प्रयोग रफीक अंसारी नामक समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी ने किया है, अगर विधायक और विधानसभा के प्रत्याशी ने जिस तरह के शब्द का प्रयोग किया है, आप कल्पना कीजिए कि इसी तरह के शब्द का प्रयोग मुस्लिम गर्दी कोई हिंदू कर दे तो उसका किसी मस्जिद में बैठकर कोई इमाम हत्या की योजना बना देगा। किशन भरवाड़ के साथ में सिर्फ किशन भरवाड़ ने एक फेसबुक पोस्ट की, उसके खिलाफ मस्जिद में योजना बनी, दिल्ली में उसकी हत्या कर दी गई, कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई, डेनियल पर्ल बेचारे पत्रकारिता करने गए थे, उनकी हत्या कर दी गई। इस विचार दर्शन ने किया जिस विचार दर्शन को लोग अपना जो है सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं। जो लोग ये कहते हैं हिंदू गर्दी है, हिंदू आतंकवादी है, भगवा आतंकवादी है, अगर उनको जैसे आप प्रमाण के साथ कह दें कि यहाँ इस्लाम के नाम पर आतंकवाद है, तब भी उसको कहेंगे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। साहब, अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कि अगर यही हिंदुओं के बारे में अगर आपकी धारणा तत्काल विपरीत हो जाती है और हिंदू समाज को आप हिंदू गर्दी कहने लगते हो, और हिंदू गर्दी किस बात को कहते हो? जो अमन जी ने गिनाया कि भाई काशी कॉरिडोर के निर्माण को आप हिंदू गर्दी समझ रहे हो, कि ट्रिपल तलाक को हमने जो है अवैध करार दे दिया, उसको आप जो है हिंदू गर्दी समझ रहे हैं, कि आप अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को हिंदू गर्दी समझ रहे हैं, कि मुजफ्फरनगर में जो है जिस तरह से आपने दंगा किया था उनको न्याय सुनिश्चित करना, इसको हिंदू गर्दी कह रहे हैं, कि कैराना से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे, उनको न्याय दे दिया, इसको हिंदू गर्दी समझ रहे हैं। आप किसको हिंदू गर्दी समझ रहे हैं जनाब? पूछ लूं। और हम अगर इसी तरह से मुस्लिम गर्दी कह दें तो आप दूसरों के प्राण लेने पर क्यों आमादा हो जाते हैं, और जो प्राण लेते हैं ऐसे लोगों के समर्थन में क्यों खड़े हो जाते हैं? देखिए, हो सकता कि है आप कहने लगते हैं कार्टूनिस्ट का सिर काट के लाओ 51 करोड़ दे देंगे, हो सकता है और आप और मैं ऐसे लोग समझ आपके नहीं पा रहे। विधायक मंत्री हो जाते हैं। वो जो समझा दे शायद अरशद आबिद हैं। अरशद भाई अगर आप समझा दें, हिंदुओं से नफरत, मतलब हिंदू गर्दी ये शब्द कानों में चुभता है, बुरा लगता है। हिंदू गर्दी क्या होता है? ये जो आपके विधायक है रफीक अंसारी, ये जो कह रहे हैं हिंदू गर्दी मचा रखी है, क्या हिंदू गर्दी क्या है? क्या दिक्कत है हिंदुओं से? क्या हिंदू गर्दी का मतलब समझाइए, क्या है हिंदू गर्दी? अरशद आबिद, समाजवादी पार्टी। देखिए अमन जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों, नौजवानों, मजलूमों, अकलियतों, शोषितों, वंचित समाज की राजनीति की है, और सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी उनको उनके सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार देते आई है। चूंकि ये चुनाव का समय है, तो चूंकि भाजपा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हारने जा रही है, चुनाव हारने जा रही है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उन्हीं पिछड़ों, शोषितों, मजलूमों के बलबूते उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। शोषित हिंदू तो नहीं होते क्या? पूरी तरह चुनाव को पिछड़े, सांप्रदायिक शोषित, रंग देने दलित, के लिए जाट ये हिंदू नहीं होते क्या? उसके आईटी सेल, ये सब गुंडे हैं, आप इन सबको गुंडा कह रहे हैं। सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अरशद आबिद, क्योंकि उत्तर प्रदेश रफीक अंसारी बीजेपी के विधायक हैं, और जनता इनको पूरी तरीके से चुनाव हराने पर आमादा है, और इनको चुनाव हराने पर रहेगी। इसीलिए ये मुद्दों पर बहस नहीं करते, ये रोजगार पर बहस नहीं करते, बेरोजगारी पर बहस नहीं करते। 800 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पे, ये उस पर बहस नहीं करेंगे। रोजगार पे बात कर रहे थे, बेटी को उत्तर प्रदेश में जिंदा जलाया जाता है रात को 12 बजे, उसकी रफीक अंसारी जो बात कर रहे थे, ये बेरोजगारी, महंगाई के संदर्भ में कुचल देता है। वो विकास पे बहस कर रहे थे। सरकार मंत्री उस पर बहस नहीं करते। मंत्री का बेटा किसानों को कुचल रहा है, मार रहा है, उस पर बहस नहीं करते। अच्छा, अरशद आबिद से भाग रहे हैं, अरशद आबिद बात नहीं करेंगे, अरशद आबिद, अरशद आबिद, चलिए छोड़िए अरशद आबिद, अरशद आबिद एक काम करिए, चुनाव को सांप्रदायिक अरशद आबिद देने के लिए बैठे ये हुए हैं, शब्द और जनता इनको नकारने जा रही है। चलिए ठीक है अरशद आबिद, 10 मार्च को तय होगा। अरशद आबिद, ये जो शब्द है हिंदू गर्दी, ये शब्द गलत है, सही है? जो आपके विधायक ने कहा है रफीक अंसारी, ये बीजेपी के विधायक नहीं है, आपके विधायक है समाजवादी पार्टी के। जो शब्द बोला हिंदू गर्दी, ये सही शब्द है, गलत शब्द है? हिंदुओं को गाली हिंदू गर्दी, सही है गलत?
अमन जी, इस देश में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई मिलकर रहते हैं। सर ये लेक्चर और मत सब दीजिए मेरे को, भाई ये भाईचारा बना हुआ लेक्चर है। मत दीजिए। और पूरी दुनिया में आबिद, हमारे देश की इज्जत सिर्फ अरशद इसलिए आबिद, है हिंदू क्योंकि हम भारतीय हैं। हिंदू गर्दी, आपको हिंदुओं से क्योंकि प्रॉब्लम हम क्या सब है? मिलकर हिंदुओं से रहते कष्ट हैं। क्या है भाई? आप लोगों को हमारी क्या अलग दिक्कत है? अलग कभी धमकी देते हैं भूस भर देंगे, आपको आपत्ति कभी है करते कि हैं आप इलाज कर समर्थन देंगे। के साथ रहते रहिए। हैं, एक दूसरे के सुख आप दुख में 80% शरीक होते को हैं, आए दिन एक गाली दूसरे देते के हैं। आना जाना रहता है और एक दूसरे के आप साथ मिलते आए हैं, दिन रहते आप हैं। आए दिन इसीलिए कहते हैं ये भूस देश भर बहुत देंगे, आगे बढ़ रहा है। फिर कहते और हैं अगर इलाज इस कर देश में देंगे, समाजवादी फिर कहते पार्टी हैं के हिंदू सेंटर में गर्दी, सरकार आ जाए, हिंदू, तो फिर ये तो कहते हैं बातें हिंदू करते हैं बदमाश, भाजपा के लोग। ये हिंदू देश बदमाश, पूरी हिंदू तरीके गुंडा। से विश्वगुरु बन जाएगा। अच्छा, मैं मुस्लिम गर्दी कहता तो आपको कैसा लगता है? या देखिए, बीजेपी इन मुस्लिम गर्दी चीजों कहती तो में मुस्लिम बहस गर्दी, को उलझाना अगर मुस्लिम गर्दी, चाहती है एक मिनट मेरा बीजेपी। सवाल सुनिए, मेरा बीजेपी सवाल योगेश सुनिए राज की बात नहीं अरशद करेगी। आबिद, मेरा सवाल क्योंकि सुनिए। योगेश राज समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कितने दंगे हुए? और एक व्यक्ति और मारा जाता है। समाजवादी जो वो पार्टी जेल की से आता है, सरकार के दबाव दौरान डालते कितने पड़ते दंगे हुए? मीडिया दबाव डालता उन है, दंगों उसकी गिरफ्तारी में होती है काफी अगर लोगों की, ये कहा वो जेल से जाता, आता है, अरशद तो आबिद, यही सांप्रदायिक लोग फायदा उसका नहीं, एक स्वागत तरफा करते हैं, बोलेंगे। माला पहनाते हैं। चलिए, उसकी अरशद आबिद, मेरा जब सवाल, उसकी अरशद जमानत अरशद खारिज होती है अरशद अरशद सुप्रीम कोर्ट अरशद से, आबिद, तो वो जब जेल दोबारा जाता है सरेंडर करने, तो उसका स्वागत करते हैं। ठीक है अरशद। ये नाथूराम गोडसे को मारने वाले लोग हैं। ठीक है ये अरशद। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले ये लोग हैं। आपके विधायक तो किसके इनसे और किसको क्या मानने उम्मीद वाले हैं? की जा सकती है? सिर्फ ये हिंदू मुसलमान आपके की आपके बात विधायक है, जो इसके हैं बात रफीक करें। अंसारी, ये किस, अब मेरा सवाल सुनिए आराम से। अरशद भाई, आपने तो कहा नहीं है, मुझे पता आपको पार्टी को बचाना है, आपको शायद बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन हम मुस्कुराएंगे क्योंकि अभी मैंने यही, अगर बीजेपी मुस्लिम गर्दी कह देती ना तो आपके चेहरे से मुस्कान चली जाती है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हिंदू गर्दी कह रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। यही अगर बीजेपी कह देती मुस्लिम गर्दी तो आज आप खून लाल होते हैं, आज आप गुस्से में लाल होते हैं, आज आप कपड़े फाड़ रहे होते मैं हैं। हमेशा अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं। तो ये उनके रफीक सुख दुख अंसारी में कौन है साथ फिर? रहता हूं मैं हमेशा। ये मेरे झूठ साथ मत बोला हमेशा करिए, हिंदू कौन है भाई रफीक रहते हैं। अंसारी फिर? हिंदू मुसलमान की बोलिए बात इसके कहां से खिलाफ, आ जाती है? बोलिए इसके एक खिलाफ। खून है, एक ब्लड है, एक देश को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, फिर मैं संगीत रागी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरी और आवाज आ हम रही है? अपने अरशद देश आबिद, पर ऐसा फायदा नहीं। अरशद आबिद, मेरा सवाल एक सुनिए। सेकंड नहीं सोचेंगे। अरशद आबिद, अरशद आबिद, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था अखिलेश सरकार के दौरान, कुर्बानी दी थी, सवाल है। फांसी का फंदा चुमा था। उसी तरह अरशद आबिद भी उसकी फैमिली पर जब पूरी कोई बात आएगी देश पर तो कुर्बानी दे देंगे, कुर्बान हो जाएंगे देश के ऊपर। चलिए, हमें इसी देश की मिट्टी में दफनाना चलिए, मेरा है। सवाल है, मेरा सवाल है, बता नहीं मेरा पा सवाल है, रहे। मेरा सवाल है, एक मिनट प्रेम शुक्ला, एक इसका मिनट जवाब दे नहीं पा रहे प्रेम शुक्ला, एक मिनट संगीत रागी बोलेंगे, लेकिन उससे पहले अरशद आबिद, अरशद आबिद, मेरा एक सवाल है, अरशद आबिद, जबानी कुर्बानी। अरशद आबिद, अगर आजादी दिलाई है। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान मुस्कुराते मुस्कुराते 60 से ज्यादा लोगों की जान गई, मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान 60 से ज्यादा लोगों की जान गई। बीजेपी दावा करती है हर तीसरे दिन दंगा होता था आपके राज्य में, अखिलेश सरकार में, समाजवादी सरकार में। अगर उस वक्त कहा जाता आप लोगों ने मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी तो क्या सही होता, गलत होता? सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिएगा, भागिएगा नहीं। मुस्लिम गर्दी। अमित जी, भाजपा ने इस उत्तर प्रदेश में उसकी ये तीसरी सरकार है और जब जब सरकार आई तो ये दंगा फसाद कराते हैं। अगर इस योगी जी की सरकार में सियाने में होने वाला जो इंस्पेक्टर मारा जाता है, एक व्यक्ति और मारा जाता है, वो दंगा नहीं सवाल था, नहीं सुनाई तो देता क्या है। दंगा कहोगे? आपको सवाल सुनाई दे रहा है? जबरदस्ती लोगों के घर में घुसते हो, आपको आप सवाल एक नहीं तरफ सुनाई दे भगवा रहा हाथ में ना? लेते हो, एक तरफ तिरंगा हाथ में लेते हो। चलिए, आपको और सवाल नहीं सांप्रदायिक सुनाई दे रहा की है। बात करते संगीत हो, रागी जी, आप बोलिए। संगीत रागी जी, आपके पास मेरे ख्याल से अरशद आबिद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनको भाई मेरा कनेक्शन सही करिए। आए बाएं उनको साए अरशद हो गया चार है। सवाल पूछे, 4 बार नहीं जवाब दे। हिंदू गर्दी गलत है, सही है, यानी कि वो मौन स्वीकृति है, वो पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, बिना बड़े नेताओं की सहमति और स्वीकृति के इतना तल्ख शब्द एक समुदाय के लिए नहीं बोला जा सकता। अगर रफीक अंसारी बोल रहे हैं तो सहमति है, मौन सहमति नहीं, स्वीकृति है। संगीत रागी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संगीत रागी, इससे क्या हो जाता है हिंदू गर्दी कहने से और भूस भर देंगे, तुम्हारा इलाज कर देंगे? जो प्रधानमंत्री कह रहे थे फिर सही कह रहे थे, इसका मतलब कि ये लोग बदला लेने के लिए आएंगे। योगी जी सही कह रहे थे, 80-20 है, आए दिन 80 को गाली। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुओं में यदि गलतफहमी है तो वो एक बार फिर से इस बात को मिटा दें। आज़ादी के पश्चात भी, विभाजन के पश्चात भी कहीं न कहीं हमको देखने को आता है कि मुस्लिम गर्दी, कांग्रेस के शासन में मुस्लिम गर्दी को ही प्रश्रय दिया जाता रहा है। और उस मुस्लिम गर्दी के समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में धार दिया। जब योगी जी की सरकार आई तो मुस्लिम गर्दी पर रोक लगाने की कोशिश की गई। उनके लोग जो है वो छोड़ करके, जो मुस्लिम गर्द थे वो सारे के सारे कोई अमृतसर भाग करके
पंजाब में शरण लेने लगे, कोई कहे कि हमको जेल में ही डाल दीजिए क्योंकि उनको इनकाउंटर का डर शुरू हो गया। तो स्वाभाविक है कि जो उनकी आक्रामकता है, उनकी आक्रामकता को पिछले 70 साल से ये देश झेल रहा है, ये सहन करते आया है। सौभाग्य की बात यह है कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से उस आक्रामकता को प्रतिकार करने के लिए हिंदू समाज खड़ा हो चुका है। और ये मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत राम मंदिर मूवमेंट से शुरू हुई थी। हिंदू जागा और उसे लगा कि हमें इसका प्रतिकार करना चाहिए, और उसी प्रतिकार को इन लोगों को लगा कि अब जो हम पहले से जो हमारा एक जो वर्चस्व था राजनीति में, जो हम धमकी देते थे, एक बात याद रखिएगा, अयोध्या मूवमेंट के समय साहबुद्दीन करते थे लॉन्ग मार्च हम करेंगे, तो विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि यदि आप लॉन्ग मार्च करेंगे तो हम शॉर्ट पास में इसको हम बदल देंगे आपको। तो वो जो प्रतिकार है, हिंदू समाज का उठ खड़ा होना, अपने अपने सांस्कृतिक संबोधनों के प्रति जागरूक होकर के उसकी लड़ाई लड़ना, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, इस बात के लिए अपने दृष्टिबोध जाहिर करना, ये इनको बड़ा गवारा लगता है। अब काशी विश्वनाथ का यदि जो है वो उद्धार हो जाए तो इनको लगता है दहशतगर्दी है, हिंदू दहशतगर्दी है। शाहीन बाग के गुंडई करने वाले लोगों के खिलाफ यदि योगी जी टांग करके उनको पीटते हैं तो उनको लगता है कि ये है। यदि जो दंगाई करने वाले मुस्लिम हैं, जो तमंचे और लेकर के बैठे हुए मस्जिदों में रहते हैं, मस्जिद के आसपास क्षेत्रों में रहते हैं, यदि उनके यहाँ सर्च ऑपरेशन करके उनको निकाल करके उनके जेलों की सलाखों के पीछे भेजते हैं तो हिंदू गर्दी उनको दिखता है। मुझे लगता है कि आखिर वो चाहते क्या हैं, बताता हूं वो क्या चाहते हैं। उनको इस देश में गजवाए हिंद चाहिए। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी का व्यक्ति सांसद है और वो कहता है कि तालिबान का अभ्युदय अफगानिस्तान में इस्लाम के नए स्वर्ण युग का आगाज है। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो व्यक्ति क्या चाहता होगा। उसे तो यही लगता होगा कि यदि मुस्लिम आबादी 19% से 26%, 28% बढ़ जाती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम वही बात करेंगे, सरिया लॉ लाएंगे, वही हम तालिबानी मानसिकता को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। मुझे डर ये बात का लगता है कि हिंदू समाज यदि इनके बहकावे में आकर के और खुदा न खास्ते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने अतीत को गर्त में डाल करके छोड़ देंगे। आप ही बोलिएगा, एक और सवाल ले रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। एक मिनट पहले वो बयान एक बार सुना दें हम, मेरे ख्याल से आबिद साहब ने सुना नहीं है। एक बार अगर हम रफीक अंसारी को सुना दें, फिर मैं संगीत रागी और प्रेम शुक्ला आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि जो आप ये बार बार कह रहे हैं ना कि ये बदला लेने के लिए आएंगे और फिर मतलब हिंदू गर्दी कहेंगे फिर भी हिंदू इनको वोट देगा, ये क्या होगा? वाकई होगा? क्योंकि हिंदू गर्दी का जवाब हिंदू देगा क्या? यूपी देगा क्या? ये 80% को बार बार गाली क्या गठबंधन की ताली है क्या? ये हम सवाल लेंगे, लेकिन पहले रफीक अंसारी को सुन लीजिए। आप तीनों सुनिएगा बहुत ध्यान से, तीनों सुनिएगा रफीक अंसारी को, समाजवादी पार्टी का विधायक। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों एक बार फिर से सुना दें, अगर हम एक बार फिर से। के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों आप सोचिए, मुसलमान दबा नहीं है, हिंदू गर्दी मचा रखी है, बदमाश, गुंडा, मतलब बार बार यही सवाल आता है। संगीत रागी, फिर प्रेम शुक्ला। संगीत रागी, फिर पहले आपके पास फिर से आ रहा हूं। मेरा एक सवाल, एक मिनट सुनिए ना, बहुत ये सवाल ये है, ये लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्या कि इनको गाली दो, कुछ लो, मुजफ्फरनगर दंगा करो, कुछ भी करो, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, इस पलट कर वोट देगा? या इस बार आपको लगता है हिंदू गर्दी पर हिंदू देगा जवाब इनको?
क्योंकि ये क्लियर है, हिंदू गर्दी क्लियर बोल रहे हैं वो संगीत रागी। फिर प्रेम शुक्ला। देखिए आक्रामकता इनका स्वभाव है। दूसरी बात, मेरा अपना मानना है कि यदि आप माइनॉरिटी के नाम पर यदि मुस्लिम पोलराइजेशन होगा, और जिसकी शफीकुर रहमान बर्क और खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो हिंदू पोलराइजेशन भी होगा। ये एक सामान्य समीकरण है। जैसे हम कहते हैं कि H2 प्लस O2 है तो H2O होगा, बनेगा। तो वही स्थिति है। यदि मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट करने की कोशिश करेगा, तो हिंदुओं के मन में स्वाभाविक एक डर पैदा होगा कि कल का आकर के फिर से कहीं कराना तो नहीं हो जाएगा। काशी विश्वनाथ का उद्धार के बारे में कहीं पर रोड़े तो नहीं आ जाएंगे। जो मथुरा का कृष्ण मंदिर है, उसके उद्धार में रोड़े अटकाने वाले ताकतें फिर से खड़ी तो नहीं हो जाएंगी। क्या इस्लाम और शरिया के नाम पर हर रोज शाहीन बाग खड़े करने वाले लोग तो खड़े नहीं हो जाएंगे? तो ये सवाल उनके मन में जरूर होगा, और मुझे लगता है कि मुस्लिम पोलराइजेशन हिंदू पोलराइजेशन को ही जन्म देगा। और आपको ये देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश का, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां जाटों के मन में एक सवाल जरूर है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ही उनकी बहन बेटियों की इज्जत बचाई थी। जो अजीत सिंह और उनका परिवार तो अपने घर के मांद में घुसा हुआ था जिस समय दंगे हो रहे थे और हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा था। वो भाग रहे थे, शामली से, केवाल से, सब भाग रहे थे। तो ये हिंदू का, ये जो कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने उन्हें बचाया था। आपने बहुत अच्छी बात बोली। जब मतलब हिंदू गर्दी कहा जाता है ना, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। भाई हिंदू गर्दी क्या है? कोई गुंडागर्दी थोड़ी ना। हिंदू गर्दी है जो मैंने बताया, विपलायन रुक गया। हिंदू गर्दी है, घर वापसी हो रही है। हिंदू गर्दी माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। और हिंदू गर्दी जो है, गुंडे जो है, उनकी गाड़ियां पलट रही हैं, अपराधियों की गाड़ियां पलट रही हैं। गुंडों पर सख्ती है, कट्टरपंथ पर सख्ती है, जिहादियों पर सख्ती है। ये है ना, ये अगर हिंदू गर्दी है तो फिर यूपी को हिंदू गर्दी पसंद है। भाई 5 साल से एक भी दंगा नहीं हुआ। अगर ये हिंदू गर्दी है तो यूपी को हिंदू गर्दी पसंद है। अगर माफियाओं पर बुलडोजर हिंदू गर्दी है तो यूपी को हिंदू गर्दी पसंद है। अगर काशी विश्वनाथ का निर्माण हिंदू गर्दी है तो फिर हिंदू गर्दी पसंद है। अगर यही चीजें राम मंदिर निर्माण हिंदू गर्दी है, अगर लव जिहाद के खिलाफ कानून हिंदू गर्दी है तो हिंदू गर्दी पसंद है। अगर धर्मांतरण पर रोक हिंदू गर्दी है तो हिंदू गर्दी पसंद है। लेकिन प्रेम शुक्ला, सवाल मेरा आपसे है कि ये जितना जहर उगल पाते हैं, कैसे उगल पाते हैं? आपके होते सोते हुए, आप तो कथित हिंदूवादी सरकार है ना, आए दिन हिंदुओं को गाली, आए दिन कभी भूस भर देंगे, कभी इलाज कर देंगे, हम 15% हैं, 100 करोड़, 15 करोड़, 100 करोड़ पर भारी। अब ये नए आए माशे विधायक हैं, मतलब हिंदू गर्दी। कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। और ये आके जो अरशद आबिद जी है, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं और चिढ़ाते हैं मुस्कुराकर। सुनिए ना सवाल, ये चिढ़ाते हैं मुस्कुराकर कि कुछ नहीं होने वाला। अमन जी, आप गला फाड़ते रहिए। जी प्रेम शुक्ला। अरे अमन जी, आप गलत बयानी मत कीजिए। आपका प्रश्न बहुत सटीक है और सत्य भी है। आपका प्रश्न सटीक है और सत्य है। भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए। कृपया मुझे बात रखने का अवसर दें। बोलना छोड़ दीजिए। आप तो पूरी तरीके से भाजपा, देखिए यहाँ जो है, आप कृपा करके, अगर मुस्लिम गर्दी कहा जाएगा तो मुसलमानों का प्रवक्ता हूँगा। हिंदू गर्दी कहा गया इसलिए हिंदुओं का प्रवक्ता हूँ। निगाह रहती है पूरे देश की जनता। नहीं, हाँ, तो मेरे पर सुनिए ना, अगर आज प्रेम शुक्ला, अगर आज नहीं, कोई सवाल गलत नहीं है। आप हिंदू गर्दी कहेंगे, जो भी पीड़ित पक्ष होगा उसका प्रवक्ता बनूंगा ना। मुस्लिम गर्दी कहेंगे तो मुसलमानों का प्रवक्ता बनूंगा मुसलमानों का प्रवक्ता। अगर हिंदू गर्दी कहेंगे तो हिंदुओं का प्रवक्ता बनना पड़ेगा। भाई ऐसा थोड़ी ना होता। आए दिन भूस भर देंगे, इलाज कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, फिर हंसते हंसते ही शहीद अशफाकुल्लाह खान की तरह देश पर कुर्बान हो जाऊंगा। तो हिंदू कुर्बान हो जाए। चलिए बात खत्म। फिर तो हिंदू कुर्बान हो जाए। हिंदू मरने के लिए, हिंदू कटने के लिए, हिंदू में भूस भरेंगे आप, हिंदू का इलाज करेंगे, हिंदू गर्दी, हिंदू गुंडा, हिंदू आतंकी। अरशद भाई, कुर्बान होने के लिए नहीं है ना भाई, कुर्बान होने के लिए क्या हिंदू? आओ कुर्बान हो जाओ। क्यों कुर्बान हो जाए भाई? माथा टेकते हैं, चादर पोसी करते हैं। आप एक शब्द बोल पाए अब तक रफीक अंसारी के खिलाफ? मैं चुनौती देता हूं आपको। अच्छा लिखता है। आप एक शब्द नहीं बोल पाए अब तक रफीक अंसारी के खिलाफ हिंदू गर्दी गलत है। आप बोलिए ना मेरे साथ, हम और आप भाई भाई, हम एक साथ हैं। इन नफरती, ये जो कट्टरपंथी, इनके खिलाफ बोलिए हिंदू गर्दी शब्द। अमन जी, मुझे भी बुरा लगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप उनके साथ हैं। बोलिए हिंदू गर्दी शब्द। अमन जी, बुरा लगा, बोलिए आप। बुरा लगा मेरे को। अमन भाई, जो भी देखिए अमन भाई, सुनिए आप कि हम सभी भारतीय हैं
और सभी आपस में भाई भाई हैं, तो एक दूसरे को कभी भी कोई किसी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए ताकि किसी को दिक्कत हो ये या 25 परेशानी मिनट हो। बाद समझे क्योंकि आप, हमको बोलिए यही गलत रहना कहा। है, साथ रहना है, एक साथ रहना, एक साथ जीना, एक साथ तो मरना है। एक बार बोल दीजिए हिंदू गर्दी गलत कहा, चुनौती दे रहा हूं आपको, बोलिए रफीक अंसारी ने गलत कहा। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, देखिए सबको, देखिए सभी नेताओं को, सभी नेताओं तो फिर को, ये या किसी जबरदस्ती पार्टी का को झूठा हमेशा ज्ञान मत अच्छे दिया शब्दों करिए का सर, चयन आप करना नहीं बोल चाहिए सकते हैं। और अच्छी बातें कहनी चाहिए। तो रफीक अंसारी अब बोलिए, शास्त्री रफीक महाराज अंसारी क्या ने कर रहे गलत हैं, कहा। वहाँ भारती क्या कर रही हैं? रफीक अंसारी ने गलत कहा, आपके विधायक ने, मुझे बुरा लगा हिंदू गर्दी कहता सुनकर। हूं हिंदू आपसे मेरा कि भाई, बोलिए हिंदू सभी मेरा को भाई, बोलते वक्त बोलिए संयम हिंदू बरतना गर्दी गलत चाहिए कहा। और एक दूसरे का सम्मान करते हुए बातें कहनी चाहिए। तो बोलिए ना हिंदू गर्दी गलत कहा। कभी है कोई बात हिम्मत? किसी को इस तरह की नहीं कहनी चाहिए कि एक समुदाय से दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचे या दिक्कत हो, क्योंकि हम भाई भाई हैं, हमको यही सबको रहना है। और भाई भाई हैं तो हमें बोलिए ना सिर्फ हिंदू गर्दी विकास गलत की कहा। बात करनी चाहिए, रोजगार की बात हिंदू करनी गर्दी चाहिए, गलत कहा। काम की बात करनी चाहिए। आप नहीं करेंगे हिंदू गर्दी गलत कहा। मैं कह रहा हूं कि किसी को भी, चाहे किसी वो को नहीं, किसी रफीक पार्टी का अंसारी, नेता हो, चाहे रफीक किसी भी अंसारी, पार्टी का नेता नाहिद हो, हसन, आदिल उसे चौधरी, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोलिए आपके उसे विधायक पूरी ने गलत तरीके से कहा। संयमित होकर बोलना चाहिए, चाहे वो भाजपा के हों, सपा सर के आप हों, नहीं बोल कांग्रेस सकते, के हों, कोई ऊपर भी से हो। आदेश होगा, इस तरह की बातें बिना ऊपर के आदेश किसी के, भी पार्टी के नेता बिना को नहीं ऊपर के बोलनी आदेश के चाहिए। रफीक अंसारी भी नहीं बोल सकते थे। ये मैं भी समझता हूं सर, आप भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप नहीं बोल सकते बिना ऊपर के आदेश के, रफीक अंसारी भी नहीं बोल सकते थे। जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, देखिए साक्षी प्रेम महाराज शुक्ला। क्या बोल रहे हैं, प्रेम संगीत शुक्ला। सोम क्या बोल रहे हैं, सुरेश राणा क्या बोल रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं ना, यहाँ पर उन्होंने ये बोला तो क्या गलत बोला, बोल बताइए क्या बोला, मैं आपके साथ हूं। अगर उन्होंने कुछ समुदाय के खिलाफ बोला तो मैं आपके साथ। अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए। फर्क ये है कि आप लोग बचाते हैं, फर्क ये दूसरे की है, भावनाओं को सुनिए, ठेस नहीं पहुंचे। गलत गलत, सुनिए मेरी बात, अरशद मेरी बात सुनिए। जब हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी ना, जब वहां पर जहर उगला गया था, हमने उसके खिलाफ बोला था कि गलत बोला, हमने बोला था। लेकिन जब वहीं बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने जहर उगला, आप में से कोई नहीं बोला उसके खिलाफ। जब यहीं आपके रफीक अंसारी गलत बोलते हैं तो आप बचाते हैं। फर्क ये है, हम में से किसी ने नहीं बचाया। मैंने बोला हरिद्वार की धर्म संसद में गलत बोला गया, किसी को नहीं बचा रहे तो हैं। बोलिए ना ना रफीक बचाने अंसारी ने का गलत सवाल बोला। मैं तो ये कह है रहा हिम्मत, हूं, बोलिए भाजपा के लोग हों, आप, बोलिए कांग्रेस के लोग हिम्मत है हों, तो बोलिए या हिंदू किसी गर्दी पार्टी के गलत लोग बोला। हों, उन सबको अगर हिम्मत है तो भाषा बोलिए का हिंदू प्रयोग भाई है करना तो बोलिए चाहिए हिंदू गर्दी और गलत बोला। अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आप नहीं बोलेंगे किसी सर, भी आप समाज या नहीं धर्म बोलेंगे। पर कमेंट नहीं करना चलिए, चाहिए, प्रेम शुक्ला, प्रेम कोई शुक्ला। तंज नहीं कसना चाहिए, कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। प्रेम शुक्ला, आप नहीं बोल क्योंकि हम पाएंगे, सब ठीक है। जब प्रेम शुक्ला, एकजुट रहे प्रेम हैं, शुक्ला, अमन जी इसके दो पक्ष हैं। हाँ क्यों नहीं, अमन जी प्रेम इसके शुक्ला, दो पक्ष हैं। प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं, सुनिए सुनिए, अमन जी इसके, प्रेम शुक्ला अमन जी- बोलेंगे। देश का विकास चलिए हो गया हो गया हो गया। अरशद भाई आपके नंबर बढ़ गए, आपके नंबर बढ़ गए समाजवादी पार्टी में, बहुत शानदार बचाया आपने रफीक अंसारी को। बोलिए आप प्रेम शुक्ला। इसके दो पक्ष हैं, एक आपराधिक पक्ष है, भाई एक आ रहा हूं। राजनीतिक पक्ष है। राजनीतिक पक्ष यह है कि आप भली बात जानते हैं कि अहंकारी अखिलेश सिंह यादव की पार्टी में उनके पिता भी अखिलेश सिंह यादव की मर्जी के खिलाफ अगर बोलते हैं तो माइक छीन लेते हैं, चाचा के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, कोई नहीं बोल सकता है। नीचे उनके जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, 8 प्रत्याशी अब तक के ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू समाज के विरुद्ध, किसी जाति के विरुद्ध बयान दिया है, चुनौतियां दी हैं, आपराधिक कृत्य किया है, भूसा भर देंगे इत्यादि कहा है। और ये कहा क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ये इस तरह की हरकतें कर रहे थे, भूसा भर दे रहे थे। मोहम्मद आजम खां जो हैं, जौहर यूनिवर्सिटी के लिए भूखंड तो कब्जा ही कर रहे थे, बकरियां भी उठा ले जा रहे थे, यही उनके खिलाफ मामले हैं ना। नाहिद हसन जो हैं, वो जो हिंदुओं पे बहिष्कार चलवा दे रहे थे, इन 5 वर्षों में इनकी स्थिति नहीं थी कि ऐसा करने की हिम्मत कर लेते, करते तुरंत कार्रवाई हो जाती। अभी निर्वाचन आयोग का शासन है, ऐसे में शासन बहुत सारी चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा निश्चित तौर पर नज़रअंदाज करता है। नहीं तो योगी जी के कार्यकाल की तो उनकी शिकायत यही है कि इस तरह का बयान देने वालों को पुलिस ने जो आवश्यक धाराएं उसमें कार्रवाइयां कर दी, ठीक ठाक लोग जेल पहुंच गए, एंटी सीए पर यही चिल्लाते रहे। योगी जी के संदर्भ में इनका यही कहना है ना कि साहब एनकाउंटर हो गए, साहब अपराधियों को पकड़ लिया, साहब हमको तस्करी नहीं करने दी, गौ तस्करी बंद हो गई, हथियारों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, बुंदेलखंड में जो है हथियारों की फैक्ट्री, गोले बनने लगे, गोलियां बननी बंद हो गई, हत्याएं अपहरण का जो उद्योग था ऑर्गेनाइज्ड वो बंद हो गया। प्रेम शुक्ला, तो कष्ट क्या है? उसके कारण जो है, कष्ट क्या है? हिंदू गर्दी से कष्ट क्या है? मतलब अगर हिंदुओं से दिक्कत है, नफरत है, हिंदुओं से एलर्जी है, वो दिख रहा है बयान से रफीक अंसारी, कष्ट क्या है? नहीं,
कष्ट उनका यही है कि वो जो हैं एक अल्पसंख्यक समुदाय के मत बैंक को दिखाकर सारे आपराधिक कृत्यों को सरकारी संरक्षण में करते थे। मुख्तार अंसारी सरकारी संरक्षण में गाजीपुर से लेकर बनारस तक के सबसे बड़े लैंड माफिया थे। कोई व्यापार हो जेल में उनको हफ्ता पहुंचाया जाता था। ये किसी से पूछ लीजिए, बच्चा जानता है। उनको उत्तर प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा, पंजाब भाग खड़े हुए। अतीक अहमद, प्रयागराज में कोई भूखंड आप खरीदे पहले अतीक अहमद को देना पड़ता था। लेकिन प्रेम शुक्ला, हिंदू गर्दी सुनकर कोई मुसलमान भाई खुश नहीं होगा, उसको बुरा लगेगा, कोई वोट नहीं देगा। अरशद आबिद कोई बुरा लग रहा है शब्द इतना? कोई आप कह रहे हैं कि अपीजमेंट के लिए, तुष्टिकरण के लिए, वोट बैंक को अपीज करने के लिए। अरशद आबिद मुस्कुरा रहे थे। ये तो आपने उनको इतना जो है इतनी जबरदस्त ढंग से आपने ग्रिलिंग की, तो वो कुछ बातों तक आए हैं। वो बनाने की कोशिश साहब रफीक अंसारी के विरुद्ध जो है, नहीं रफीक अंसारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हैं क्या? ये मैंने साक्षी रफीक अंसारी ने एक समाज विशेष के विरुद्ध चुनाव के दौरान प्राची की बात करी मैंने। भाई आप तो हमको सांप्रदायिक कहते हैं ना, आप तो सेकुलर है ना। अरे साहब हम तो सांप्रदायिक आपकी दृष्टि में, आप सेकुलर है ना, आप कीजिए। हम तो सांप्रदायिक है ना यार, समाजवादी हमको तो आप सांप्रदायिक कहते हैं ना। सरकार बनाने जा रही है, हमारी सरकार बनने जा रही है। भाग गए आप, और जो विकास चुनाव पे भाग गए। जो प्रदेश अगर आप सेकुलर हैं, हिंदुओं के प्रति आप में अवमानना का भाव नहीं है, आप हिंदू द्रोही नहीं है, तो कार्रवाई कीजिए ना। आप कहिए, मांग करिए। आपकी दलित की बेटी को जलाया जाता है, आप भाग रहे हैं। ये इसको पलायनवाद कहते हैं। हमको सिर्फ विकास करने ये की बात करनी तर्कों चाहिए। से पलायनवाद है। एक्सप्रेसवे जब किसी के पास तर्क और तथ्य शेष नहीं बचते हैं तो उसको आए बाएं साएं बकने के अलावा अरशद, मैंने तो आपके पक्ष में बोला था। अरशद भाई, मैंने तो आपके पक्ष में बोला था। एक मिनट रुकिए, संगीत रागी आ रहा हूं। एक मिनट, संगीत रागी के लोगों की हत्या कर दी जाती है, 5 व्यक्तियों की। अरशद, अपर कास्ट की हत्या कर दी जाती है। अरशद आबिद भाई, अरशद आबिद, मेरा सवाल सुनिए। मैंने तो आपके पक्ष में बोला था अरशद भाई। मैंने तो प्रेम शुक्ला को चुप कराया कि ऐसा नहीं है। आपको भी बुरा लग रहा है हिंदू गर्दी शब्द सुनकर, आपने मेरे को बोला ऐसा नहीं। आपको हिंदू गर्दी शब्द सुनकर बुरा लगा या नहीं लगा, बस इतना बता दीजिए। मैं सही हूं या प्रेम शुक्ला सही है? मेरे हिसाब से आपको बुरा लगा है। हर मुसलमान भाई को बुरा लगेगा हिंदू गर्दी शब्द सुनकर, ये मुझे लगता है। ये अच्छी चीजें नहीं है इस तरह की। हम चाहते हैं कोई भी नेता किसी पार्टी, कोई भी नहीं, रफीक अंसारी है, साहब का विधायक है, ना कोई हिंदू की बात करे, ना कोई मुसलमान की बात करे, ना सिख की बात करे, देश की बात करे। आपको बुरा लगा? की बात करे। आपको रफीक अंसारी का बयान सुनकर बुरा लगा? शोषण जो हो रहा है, आपको रफीक अंसारी का बयान सुनकर बुरा लगा? पानी की बात करे, बिजली की बात करे, और समाजवादी बात करती। आपको रफीक अंसारी का बयान सुनकर बुरा लगा? बिजली की, आपको रफीक अंसारी का बयान सुनकर बुरा लगा? ये गजनी हो जाएंगे, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। अरे सुन तो लीजिए मेरा सवाल। रफीक अंसारी का बयान सुनकर बुरा लगा, हाँ या ना? रफीक अंसारी का बयान सुनकर बुरा लगा? अरशद आबिद, मौन समर्थन है। आवाज आ रही है, मुझे पता है। बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी बहुत आवाज आ रही है सर, क्यों है? नकल के लिए अकल की जरूरत है। आपको आवाज आ रही है, मेरे को बताइए। अरशद, रफीक अंसारी का बयान सुनकर बुरा लगा? रफीक अंसारी का बयान सुनकर बुरा लगा? रफीक अंसारी का बयान सुनकर बुरा लगा? हाँ, इस तरह की बात, इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। नहीं दिए जाने चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। अच्छे बयान नहीं होते। चलिए, ठीक है। इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अबू आसिम आजमी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अबू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला देश नहीं झुकने देंगे के लिए, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। ये धमकी समझ नहीं आ रहा। रफीक अंसारी क्या कहना चाह रहे हैं अबू भाई? आपके विधायक हैं मेरठ से, वो कह रहे हैं हिंदू गर्दी मचा रखी है। हिंदू गर्दी यूपी में हिंदू गर्दी मचा रखी है 5 साल से। ऐसा है ना कि नहीं, ऐसा है ना कि जो लोग हिंदुत्व के नाम के ऊपर बात करते हैं, हिंदुत्व से कोई किसी को नफरत है, समझता हूँ वो गलत इंसान है। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर किसी को पकड़ करके दाढ़ी काट ली जाए और उसको कहा जाए तुम जबरदस्ती अपने पैगंबर को, अपने अल्लाह को गाली दो, और तुम जो है जय श्री राम का नारा लगाओ। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को पकड़ के कहता है अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, तो दोनों की मुखालफत होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये देखिए, धर्म अपना अपना होता है। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात हो जिससे किसी के धर्म के ऊपर कहीं ठेस पहुंचती है, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है। देखिए, ये देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। जब 1857 की गदर हुई थी और बलिया से मंगल पांडे जी ने इसकी अलग जगाई थी, आग फूकी थी आज़ादी की लड़ाई की,
तो सबसे पहला किसी ने नेतृत्व किया था, उनका नाम था बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी। सब हिंदू मुस्लिम मिलकर इस देश में रहते हैं। ठीक बात। तो ये ऐसी बातें कि बस हिंदुत्व के नाम पर अखिलेश जी ने हज हाउस बनाया और हमने ये बनाया, अरे क्या है ये देश, 20% अगर मुसलमान है वहां पर तो उनको उनका हक मिलना चाहिए, हिंदू हिंदू हक मिलना चाहिए और सब एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए। ये हमारे देश की वो है। और ये राजनीति में ये सब चीजें लाने की जरूरत क्या है? अबू भाई आपके एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी, मतलब आप कह रहे हैं रफीक अंसारी ने गलत कहा? उनका मतलब क्या, मुझे मैंने सुना नहीं है उनका मतलब क्या, मैं उनसे पूछूं तो सही। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं ना, हिंदुत्व के नाम पर जो देश के अंदर जो इस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, वो लोग हिंदुत्व के नाम का जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करके, मैं समझता हूं धर्म को बदनाम करते हैं ये लोग। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम हिंदू को अलग कर दो। हिंदुत्व का मतलब है कि एक साफ सुथरी सरकार हो, जहां शेर और बकरी एक साथ पानी पिए, सबको इंसाफ मिले। ये हिंदुत्व का मतलब है। तो ये हिंदू गर्दी, मतलब रफीक अंसारी ने जो हिंदू गर्दी शब्द, ये शब्द गलत है ना, मतलब आप मेरे साथ हैं, हिंदू गर्दी शब्द गलत है, मतलब गुंडागर्दी होता है ये। अगर ऐसे लोग हैं तो गुंडे लोग हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, हिंदू गर्दी नहीं समझ आया। देखिए अबू भाई सुनिए जी देखिए, सुनिए भाई साहब, देखिए मैंने उन्नाव में भाषण किया और कई ये 50 जगह मैंने भाषण किया। मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अपना लीडर बनाओ, अपनों को वोट दो, गैरों को वोट मत दो। और मैंने कहा कि वो 15% हैं और ये 85% हैं। अगर ये 85% के लोग इकट्ठा होने की बात करते हैं तो 15% के लोग इकट्ठा की बात करें, दोनों एक ही तरह के लोग हैं। हम 85-15-100% के लोग इकट्ठा रहना चाहिए। तो मैंने क्या दिखाया टीवी पता है कि अबू आजमी ने कहा कि 15% के लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो 80% के लोगों के साथ इस तरह की करेंगे, भाग जाएंगे। अरे फालतू बातें, उसको कहीं से नहीं फालतू नहीं है अबू भाई, आपका स्टेटमेंट भी है मेरे पास। मैं जब तक मुझे इजाजत दे मैं पढ़ दूं आपका स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट भी है पूरे, पढ़ दीजिए। आप कितने हो? 15%, वो कितने हैं? 84%। ये बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं जो मुसलमानों पर दबाव बनाने का सपना देख रहे हैं। अगर आप 15% इकट्ठा हो जाएं तो लोग चुनकर नहीं आएंगे। ये 15-85 तो आप भी कर रहे हैं, फिर आपके नाइद हसन भी कर रहे हैं, आपके रफीक अंसारी भी कर रहे हैं, आपके आदिल चौधरी भी कर रहे हैं। सुनिए वो लोग, सुनिए मैं वो कर रहा हूं जो लोग दलाली कर रहे हैं ना बीजेपी की, और आकर के एक तरफ का वोट काट करके बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं और जा के इलाकों में अलगाव की बात करते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं तुम 15%, तुम्हारी हैसियत क्या है? हम 85% के लोगों के साथ रहो तब कुछ कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं, नहीं उस बात को ऐसा कटिंग करके बोलना। मैं तो अच्छा, मैं ये भी बोल रहा हूं कि मुसलमानों तुम्हारा संविधान है, सुनिए तुम्हारा संविधान है, हुजूर सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह का फरमान है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर तकलीफ में है और तुम मुसलमान हो, आधी रात को तुमने उसको खून नहीं दिया तो तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदुओं के साथ खड़े रहो। ये तो आप दिखाते नहीं कभी, ये कोई दिखाता नहीं। नहीं आप बात को तोड़ो मरोड़ के बोलने के लिए बोला है, आप इसलिए आप सारी चीजें बोल रहे हैं ना। आपको ऐसा तो है नहीं सब लाइव जा रहा है, आप जो बोल रहे हैं सब जा रहा है, जो आप अच्छा बोल रहे हैं वो भी लाइव जा रहा है। लेकिन 15% इकट्ठे हो जाओ। नहीं आपके अबे मेरा एक बार सवाल अगर आप सुन लें, अगर अबू भाई 15% इकट्ठे हो जाओ, ये आपने कहा। आपके रफीक अंसारी कह रहे हैं कि हिंदू गर्दी मचा रखी है। कोई अगर कहता मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी, जब अखिलेश सरकार में मार्च 2012 से मार्च 2017 तक 815 दंगे हुए, 192 लोगों की मौत हुई, और अगर ये कोई कहे कि मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी तो आपको बुरा लगेगा ना? मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी। मैं दोनों, जो भी धर्म का नाम लेता है एक दूसरे को बदनाम करता है, मैं दोनों की निंदा करता हूं। और आप फिर कह रहे हैं कि मैंने कहा 15% इकट्ठा हो जाओ। मैंने कहा 15% इकट्ठा हो जाओगे तो भी कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, तुम 85% साथ रहो। आप बात क्यों नहीं? ये 15-85 करना ही क्यों है अबू भाई? 15-85 करना ही क्यों है? अभी नहीं। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले मैं नहीं कर रहा हूं, जो लोग कर रहे हैं मैं उनको जवाब दे रहा था। योगी ने 80-20 कहा। लोग ये कर रहे हैं, जो लोग इस देश में ये करके मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं, मैं उनको समझा रहा हूं कि ये बंद करो तुम लोग। ये रफीक अंसारी को समझा रहे हैं, आप अपने एमएलए को समझा रहे हैं रहने की। समझा दीजिए एक बार, आपकी बात शायद सुनेंगे। मैं सबको समझा रहा हूं। सीनियर लीडर है, समाजवादी पार्टी के विधायक को समझा रहे हैं। रफीक अंसारी देश में मत करना, समझा दीजिए एक बार। रफीक अंसारी अपने विधायक को समझा दीजिए। अगर यदि कोई व्यक्ति, मुझे नहीं मालूम मेरे विधायक ने क्या बोला है, उसका मतलब क्या है, मैं सबको समझा रहा हूं। इस देश में कोई भी व्यक्ति हो, अलगाववादी बात नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये बदला लेने के लिए आएंगे सत्ता में, तो मतलब, और योगी ने कहा 80-20, वो कह रहे हैं कि आपके नेताओं को टिकट, जिन लोगों को टिकट और उनके बयान, प्रधानमंत्री के बयान को सही साबित करते हैं कि बदला लेंगे।
हिंदू गर्दी मचा रखी है, भूस भर देंगे। नाहिद हसन, अब सुनिए ना सर, अगर आप मुझे मौका दे रहे हैं, नाहिद हसन आपके विधायक है ना, नाहिद हसन के लोग बोलते हैं कि भूस भर देंगे। आदिल चौधरी आपके विधायक, वो बोलते हैं कि हम सबक सिखा देंगे। अब ये एक और रफीक अंसारी बोल रहे हैं कि हिंदू गर्दी मचा रखी है। तो ये सारा तो ये तो क्लियर हो रहा है सर कि योगी जी ने 80-20 कहा और आप कर रहे हैं। सुनिए, नहीं जी, इसी लाइन में मेरा नाम भी आप ले रहे हैं कि 15% इकट्ठा हो जाओ। मैंने लाइफ में कभी 15% इकट्ठा होकर कुछ करो ऐसा कहा ही नहीं है। अगर कोई कह दे तो मैं जिंदगी भर के लिए राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। सुना सके अबू आसिम आजमी का बयान, अबू भाई को पीसीआर में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर हम अबू आसिम आजमी का ही बयान सुनिए, आप पूरा बयान सुनाइए ना, पूरा बयान सुनाऊंगा। अबू आसिम आजमी, 15% इकट्ठे हो जाओ आपने कहा, एक बार सुना देते हैं। 10 मिनट्स का 10 मिनट का बयान नहीं, आप एक मत सुना, 10 मिनट का बयान सुनाइए। नहीं, आपने कहा था ना 15% इकट्ठे हो जाओ, कहा था ना आपने। क्या करो उसके बाद, क्या करो उसके बाद, क्या करो? तो फिर 15-85 आप कर रहे हैं ना। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं बदला लेंगे, सत्ता में आएंगे तो हिंदुओं से बदला लेंगे। देखिए, हिंदू गर्दी मचा रखी है। अगर आप सिर्फ पोलराइजेशन के लिए मेरा स्टेटमेंट लेना चाहते हो तो फायदा नहीं बात करके। पोलराइज तो आप कर रहे हैं, अमन शांति चाहते हो तो मेरी बात सुनो। अंसारी कर रहे हैं, आदिल चौधरी कर रहे हैं। नहीं, अगर आप पोलराइजेशन करना चाहते हो, बातों को तोड़ मरोड़ करके बीजेपी को एक रास्ता दिखाना चाहते हो तो फिर कोई फायदा नहीं। चलिए मैं सुनवा दूं, अगर आपको लग रहा है मैं गलत या आप गलत, अभी जनता तय कर लेगी। 15% अलग होने की बात किया ही नहीं है। चलिए, आपने नहीं करी है, मैं कह रहा हूं करिए, सुना देते हैं एक बार। अबू भाई, आपके लिए भी आसानी, मेरे लिए भी आसानी, जनता तय कर लेगी। सुना दीजिए पीसीआर। भाई निकल गई, बयान आ गया, सब रिकॉर्ड है सर, डिजिटल है सब दुनिया। सुना दीजिए एक बार, सुना दीजिए एक बार। चलो मैंने माना, पूरे देश में मुसलमान इकट्ठा हो गए। कितने परसेंट? 15%। वो कितने हैं? 85%। पूरे देश के मुसलमानों एक हो जाओ। हम कितने हैं? 15%। वो कितने हैं सर? ये वो कौन है? 85, हम हैं 15। अबू भाई बताइए अब। वाह वाह वाह, क्या मतलब निकाला आपने। वाह वाह वाह, तालियां बजा के स्वागत करता हूं मैं आपका। क्या मतलब निकाला आपने। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग इस देश में 15% को अलग करना चाहते हैं और वो 85% हैं। 15% के लोगों अलग हो जाओगे, तुम्हारी हैसियत नहीं देश में होगी। तुम 85 के साथ रहो और मिलकर काम करो, ये मैं कह रहा हूं। और आप कह रहे हैं कि हो जाओ। मतलब अगर इसी तरह से बातें, सारे मुसलमान दुनिया भर के एक हो जाओ तो मुझे तुम कितने हो? 15% हो, वो कितने हैं? 85 हैं। फिर जर्नलिस्ट का कोई मतलब नहीं रहा। फिर मतलब ये है ना कि जितनी अच्छा, जो 15% की बात करेगा वही जर्नलिस्ट है। किसी न किसी तरह से जो 15% की बात करे, मैं 15-85 दोनों की बात कर रहा हूं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं। मैं समझता हूं कि फिर सबके स्टेटमेंट की पूरी बात होना चाहिए। मैं पूरा बयान। अच्छा चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आपने टोपी लगाई है सर, लाल टोपी लगाकर बैठे हैं। इसी टोपी को प्रधानमंत्री रेड अलर्ट कहते हैं और इसी टोपी को योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दंगों के लाल रंग से रंगी है लाल टोपी। और फिर ये बयान आ जाते हैं। अबू आसिम आजमी, हम कहते हैं ये टोपी क्रांतिकारी की टोपी है। ये क्रांतिकारियों की टोपी, क्रांति लाना चाहते हैं। जो लोग इस देश के अंदर गांधी जी के कातिल की मूर्ति बनाकर, मंदिर बना करके क्रांतिकारी कहेंगे, तो हमारे लाल टोपी का फर्ज होता है कि गांधी जी के कातिलों को, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, जिन्होंने हमारे हिंदू भाई की लाशें जलाने के लिए लकड़ियां नहीं दी, शमशान पे जगह नहीं और उसको गंगा जमुना में बहाना पड़ा, तो उसके खिलाफ ये लाल टोपी अगर लड़ने उतरी है तो क्या गलत बात है। हिंदू गर्दी गलत शब्द था। चलिए बस इतना ही आज के लिए। बस बता दीजिए, हिंदू गर्दी अगर शब्द इस्तेमाल किया वो गलत शब्द है। हिंदू गर्दी, पहले उसका पूरा स्टेटमेंट आना चाहिए। सुना देता हूं मैं वो भी सुना देता हूं रफीक अंसारी जी को भी। अबू भाई इसमें ही क्या पीसीआर हम सुना सकते हैं रफीक अंसारी का बयान। रफीक अंसारी का बयान भी सुना दीजिए। अब आप मेरा बयान जब इस तरह कोट कर रहे हैं तो मुझे कोई सुनना नहीं। नहीं रफीक अंसारी का भी आप ये कहेंगे अब आप, तो मुझे अफसोस होगा। क्यों डर रहे हैं? जिस व्यक्ति ने हिंदू गर्दी, मैं कहूं मुस्लिम गर्दी मचा रखी है तो आपको बुरा लगेगा। सुना दीजिए हिंदू गर्दी। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गुंडों को हिंदुओं से क्यों तुलना करना? उसके स्टेटमेंट को दिखाओगे हिंदू के सुना देता हूं। मैं समझता हूं कि फिर कोई इंसाफ नहीं करता। आपके विधायक है सर, आपके माननीय है, आपके एमएलए हैं। सुना दीजिए एक बार। आप 10 मिनट सुना दीजिए, एक बार सुना दीजिए। अबू आसिम आजमी को सुना दीजिए। 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों
मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी। लेकिन साथियों इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया दोस्तों। एक बार फिर से सुना दीजिए वो हिंदू गर्दी शब्द एक बार फिर से। मुझे शब्द से आपत्ति और कुछ मैंने सुन लिया हिंदू गर्दी सुन लिया अबू भाई, हिंदू गर्दी शब्द गलत है, ऑडियो बंद है, ठीक है। अबू आसिम आजमी बोलिए, हो गया, रफीक अंसारी का हो गया। अबू आसिम आजमी आप बोलिए, हिंदू गर्दी शब्द गलत है ना, हिंदू गर्दी शब्द गलत है ना, गुंडा गर्दी होती है, हिंदू गर्दी क्या होता है? बिल्कुल, जो भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम करेगा, जो लोग ये कहेंगे 20 लाख मुसलमानों को जो मार भी नहीं देंगे है आपका विधायक और हम है, सफाई अभियान करेंगे, ये आपके माननीय विधायक है, मैं सबकी निंदा करता हूं। आप बोलिए रफीक अंसारी ने गलत कहा। नहीं, मैं बिना रफीक अंसारी से बात किए कैसे कह सकता हूं? सर, हिंदू गर्दी शब्द गलत है ना। रफीक अंसारी ने हिंदू के खिलाफ कोई बात किया या अलगाव की बात किया तो मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूं। हिंदू गर्दी शब्द सही या गलत? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उसका मतलब क्या। आप जब मेरे स्टेटमेंट को आप ऐसा बता रहे हैं, चलिए तो मैं आपको कुछ अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, इतने दंगे हुए 2012 से 17 में, आप लोगों ने मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी, तो गलत होगा ना, नहीं बोलना चाहिए ना मुस्लिम गर्दी। नहीं, बिल्कुल गलत। या मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई अलगाववादी बात जो भी करेगा, हिंदू गर्दी गलत, बस बात खत्म। हम दोनों एक साथ हैं अबू भाई, हिंदू गर्दी गलत, ठीक। देखिए ना, जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे ना, सबके मुकदमे हुए थे, क्यों उठा लिए गए? अगर उनकी गलती नहीं थी, मुकदमे हुए तो जाते कोर्ट से साफ निकल के आते। हिंदू गर्दी, हिंदुओं को गुंडों से तुलना करेंगे, हिंदू दंगाई गुंडा गर्दी होता है, हिंदू गर्दी क्या होता है अबू भाई? अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम सब एक साथ हैं, मिलकर हैं, 85-15 हम सब साथ हैं। आप बोलिए ना खुलकर, आप तो बड़े नेता हैं, समझाइए क्या करते हैं आपके विधायक, समझाइए उनको हिंदू गर्दी। मैं जब तक सुनिए, मैं मेरे स्टेटमेंट पर अगर आप लोग ये कह सकते हैं कि 15% को इकट्ठा हो जाओ, 85 क्या करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती है। आप नहीं बोलेंगे हिंदू गर्दी गलत है? मेरे साथ 24 घंटे हिंदू भाई रहते हैं, मेरी सिक्योरिटी में हिंदू भाई रहते हैं, मेरे पार्टनर बड़े बड़े हिंदू लोग हैं, हम धंधा बिजनेस साथ करते हैं, और हम ये अल्फाज ऐसा बोलते हैं हिंदू गर्दी क्या फायदा, क्या होगा? मतलब हिंदू गर्दी मचा रखी है, इंसानियत ही खत्म हो जाएगी दुनिया से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अबू आसिम आजमी, यही आपसे उम्मीद थी। आप रफीक अंसारी को समझाइए, और आप भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं कम से कम कि ये शब्द गलत है, हिंदू गर्दी, ये नहीं बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अबू आसिम आजमी। जो भी व्यक्ति ऐसा बोलेगा उसके खिलाफ हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अबू आसिम आजमी। बेची जाएगी तो वो वहां तोड़फोड़ करेंगे। अगर तुम में हिम्मत है तो औरंगाबाद में एक है तो वाइन बार कहीं खोल के दिखाए। AIMIM सांसद की इस चेतावनी के बाद शिवसेना ने यह साफ कर दिया कि अगर ऐसा होता है उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। संविधान को नहीं मानेंगे तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी, जिसमें पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को लखनऊ पूर्व से टिकट दिया गया। नागपुर में महानगर पालिका की एक ऑनलाइन बैठक के दौरान कांग्रेस के पार्षद रमेश पुणेकर पर सिगरेट पीने का आरोप लगा। बीजेपी ने उनका यह वीडियो जारी करते हुए कार्रवाई की मांग की। बीएसपी के पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा अपने कुछ समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बिहार की राजधानी पटना के पास दानापुर में एक खेत में 2 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने पुरानी दुश्मनी में दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। हम दोस्त हैं, आपका फ्रेंड है, चलिए पीजिए खाइए, उसको मर्डर कर दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि हत्या के बाद शव को खेत में फेंककर आरोपी फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी गई। परिवार वालों से बात करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी डिटेल में बात करेंगे तब आगे कुछ खुलासा होगा। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग की अदालत ने बीजेपी विधायक नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 10 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहा। नितेश पर सिंधुदुर्ग में एक शिवसेना कार्यकर्ता पर हुए जानलेवा हमले में शामिल होने का आरोप है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के थराली में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी शुक्रवार को गोवा के दौरे पर जाएंगे, जहां वो विधानसभा के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। शबाना आजमी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
इसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में पार्टी के प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों के बहाने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। सपा वाले लोग, ये तो रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट सुरक्षा के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी कार में मास्क न लगाने पर जुर्माने वाले नियम को बेतुका बताया। साथ ही कोर्ट ने राजधानी में कोरोना केस कम होने पर इस नियम पर विचार करने की सलाह दी। यही नहीं, इस सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने भी माना कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अब इस नियम में बदलाव करना चाहिए। इससे पहले पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट की एक जज की बेंच ने इस नियम के खिलाफ दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने दिल्ली में उप थल सेना प्रमुख का पद संभाल लिया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के उम्मीदवार यूपी चुनावों में निर्दलीय मैदान में उतरेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग में उनकी पार्टी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई। राहुल गांधी ने उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए दिल्ली से एक चादर भिजवाई। इस मौके पर पार्टी के कई राज्यों के नेता भी वहां मौजूद रहे। महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कोरोना नियमों के साथ फिर स्कूल खोल दिए गए। देहरादून में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दोपहर में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी। ये कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से राज्य के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में दिखाया जाएगा। प्रियंका जी कल हमारे बीच में आएंगी। 70 की 70 विधानसभाओं में लगभग 100-125 हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर वो एड्रेस करेंगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की तारीफ की और इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया। ये आम आदमी का बजट है जिसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपने नामांकन के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने चमकौर साहिब विधानसभा सीट से अपना ये नामांकन दाखिल किया और इसी दौरान ईडी के छापों पर बोलते हुए वो भावुक हो गए। चरणजीत सिंह चन्नी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने भदौड़ सीट से भी अपना पर्चा भरा था। 15 साल थोड़े बिचरे हैं, एक भी दिन फतेह दूर नहीं गया। आज थोड़ा मैं कोई सामने बनूं। महाराष्ट्र में सुपरमार्केट में वाइन बेचने के फैसले पर सियासी घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले औरंगाबाद से AIMIM सांसद इम्तियाज जलील इस मुद्दे पर उद्धव सरकार पर भड़क गए थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनके जिले में सुपरमार्केट में वाइन बेची जाएगी तो वो वहां तोड़फोड़ करेंगे। अगर तुम में हिम्मत है तो औरंगाबाद में एक है तो वाइन बार कहीं खोल के दिखाए। AIMIM सांसद की इस चेतावनी के बाद शिवसेना ने ये साफ कर दिया कि अगर ऐसा होता है उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। संविधान को नहीं मानेंगे तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी, जिसमें पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को लखनऊ पूर्व से टिकट दिया गया। नागपुर में महानगर पालिका की एक ऑनलाइन बैठक के दौरान कांग्रेस के पार्षद रमेश पुणेकर पर सिगरेट पीने का आरोप लगा। बीजेपी ने उनका ये वीडियो जारी करते हुए कार्रवाई की मांग की। बीएसपी के पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा अपने कुछ समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बिहार की राजधानी पटना के पास दानापुर में एक खेत में 2 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने पुरानी दुश्मनी में दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। हम दोस्त हैं, आपका फ्रेंड है, चलिए पिजिया खाइए, उसको मर्डर कर दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि हत्या के बाद शव को खेत में फेंककर आरोपी फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी गई। परिवार वालों से बात करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी डिटेल में बात करेंगे तब आगे कुछ खुलासा। आज 100 बात की एक बात में देखेंगे, टिकट कटने के बाद यूपी की मंत्री स्वाति सिंह ने साफ किया कि वो बीजेपी में ही रहेंगी। राजस्थान में एक कैबिनेट मंत्री को सेक्स स्कैंडल में फंसाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। अमेरिका और यूक्रेन